नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिपि गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का 8वां सवाल। बच्चों मेरे पास ये प्रश्न दिया है और ये प्रश्न मुझे बताना है कि ये समांतर श्रेणी का है या नहीं है। मेरे पास एक श्रेणी दी है, क्या ये समांतर श्रेणी की है या नहीं है। अगर हो तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात करना है, साथ में इसके 3 और पद मुझे ज्ञात करने। दोस्तों कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी का है या नहीं है। बच्चों मेरे पास यहाँ 4 पद दिए हैं, तो मुझे करना क्या है, पहले पद को हम a1 से लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारा a1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, -1/2। तो पहला पद हमारा -1/2 आ गया। दूसरा पद कितना है वो हम लिखेंगे a2 से, a2 बराबर हो जाएगा -1/2। इसी तरीके से तीसरे पद को a3 से -1/2 और चौथे पद को भी हम लिखेंगे a4 से -1/2। यहाँ पर 4 पद हमारे पास दिए हुए हैं और मुझे ये बताना है कि ये हमारा एपी श्रेणी है नहीं। तो एपी श्रेणी को ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, इनको घटाना है। कैसे घटाएंगे, हम करेंगे a2 में से a1 को घटा देंगे। a2 में से a1 को, a2 का मान यहाँ -1/2 दिया है, माइनस लगाए, ब्रैकेट को लगाएंगे, a1 का भी मान -1/2 दिया है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये हमारा -1/2, ए वाला माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। a2 में से a1 को जब घटाया है तो हमारा 0 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम a3 में से a2 को घटाएंगे, इसका मान भी हमारा -1/2 और हमारा हो जाएगा -1/2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 घट जाएगा, 0 बचेगा। तो भैया a3 माइनस a2 को घटाया है तब भी हमारा अंतर एक जैसा है, इसका भी 0 आया था, इसका भी हमारा 0 ही आया। और एक पद और घटा लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, a4 में से a3 को घटाएंगे, a4 का भी मान 1/2, माइनस लगाएंगे, इसका भी मान 1/2 दिया है, -1/2, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा तो इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब जो इनके पदों का अंतर है वो एक जैसा है, पदों का अंतर एक जैसा है। तो इसका सार्वधान्तर कितना होगा, सार्वधान्तर क्या होता है, सार्वधान्तर जो बच्चों सार्वधान्तर इसका ज्ञात करना है। अगर एपी श्रेणी हो तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात करना है। एपी श्रेणी है, क्यों, इन सभी पदों का अंतर आपस में बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सार्वधान्तर को हम डी से लिखते हैं, डी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। अगर सार्वधान्तर अगर एपी श्रेणी है तो उसका सार्वधान्तर निकालना था। एपी श्रेणी है, क्यों, इनके अंतर एक जैसा आया, तो हम कह सकते हैं ये -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 फिर से कामा 1/2। ये जो श्रेणी है बच्चों, कौन सी श्रेणी है, एपी श्रेणी है। श्रेणी है, क्यों श्रेणी है, क्योंकि इन सभी पदों का अंतर एक जैसा आया। और मुझे अब इसके 3 और पद निकालने हैं। मेरे पास 4 पद दिए थे, अब मुझे निकालना है a5, मतलब 5वां पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, इस 5वें पद को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा 5वां पद निकाला है तो हम a4 में d को जोड़ देंगे। ध्यान से बिल्कुल समझना है, 5वें पद अगर निकालना है तो चौथे पद में अगर हम d जोड़ देंगे तो मेरा 5वां पद निकल के आ जाएगा। चौथा पद इसका कितना दिया है, -1/2 प्लस d का मान 0। तो भैया a5 का मान 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 ही माइनस का आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे छठा पद निकालना है, तो छठे पद में हम क्या करेंगे, 5वें पद d जोड़ देंगे, 5वें पद में d जोड़ देंगे तो माइनस का d प्लस 0। तो ये हमारा छठा पद हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 ही आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 5वां हो गया, छठा हो गया, और मुझे निकालना है 7वां पद। तो हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, इसे लिखेंगे a7 से, इसका भी फार्मूला कितना हो जाएगा, a मतलब छठे पद में अगर d जोड़ देंगे तो हमारा 7वां पद निकल के आ जाएगा। इसका मान -1/2 है, प्लस में 0 घटा, इसमें से इनको जोड़ेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। तो हमारा 7वां पद कितना हो गया, -1/2। ठीक है, तो मुझे 3 पद अगले निकालने हैं, तो तीनों पद हमारे निकल के आ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं, तीसरा पद हमारा, छठा पद, 7वां पद और 8वां पद कितना आया है वो हमें श्रेणी में लिख देना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। तो अगले जो हमारे अगले जो 3 पद हैं, 3 पद मुझे जो मैंने निकाले हैं, कौन सा है, a5, a6 और a7, ये मेरे पास निकल के आ गए। इनका मान कितना है, 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा -1/2। बच्चों इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।